Very good morning, students. I hope you all are doing great at your place. So let's start today's lecture, and the topic for today's lecture is the importance of family in society. Family की क्या importance होती है society में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. Family is where we feel safe and loved. It is the place where we learn to help each other and care for it. फैमिली क्या होती है? जहाँ पे हम सेफ फील करते हैं, जहाँ पे सब हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और वो जगह होती है जहाँ पे हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, एक दूसरे की हेल्प करना सीखते हैं, एक दूसरे के लिए केयर करना सीखते हैं. Families are important for every person because they teaches us the right way to live and help us grow into good people. Family सबके लिए बहुत जरूरी होती है. Families are important for every person. क्यों? क्योंकि वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, जैसे कि किस तरह से हमें अपनी लाइफ जीनी चाहिए, कैसे हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, और हमें मदद करते हैं कि हम अच्छे इंसान बन पाए, गुड पीपल बन पाए. Now let's study about family types. First is extended. In an extended family, many people from different generations live together. Extended family में बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ, अलग अलग जनरेशन के लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं. This means grandparents, parents, children, aunt, uncle, and cousins can all live in the same house or stay connected even if they live apart. एक्सटेंडेड फैमिली वो फैमिली होती है बेटा जिसमें बहुत सारे लोग अलग अलग जनरेशन के एक साथ रहते हैं, जिसमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, आंट, अंकल, उनके बच्चे यानी कि कजन, सब एक साथ या तो एक घर में रहते हैं या फिर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, अगर वो अलग भी रहते हैं. In such families, the older member keep themselves busy by telling stories, cooking, cleaning and helping others. ऐसी फैमिलीज में जो बड़े होते हैं, ओल्डर मेंबर्स होते हैं, वो एक दूसरे को अपने आप को बिजी रखते हैं. या तो अपने दादा दादी सपोज अगर है, वही हमारे घर के ओल्डर मेंबर्स होते हैं, तो वो अपने आप को बिजी रखते हैं, या तो हमें कहानियां सुनाने में, या कुछ खाना बनाने में, क्लीनिंग करने में, या दूसरे की हेल्प करने में. They also teach younger family members important lessons लाइक बीइंग काइंड एंड ऑनेस्ट. और वो क्या, वो छोटों को ये भी सिखाते हैं कि कैसे लाइफ के जो कुछ इंपॉर्टेंट लेसन होते हैं, जैसे कि कैसे एक दूसरे से प्यार से बोलना है, काइंड रहना है एक दूसरे के साथ, और कैसे हमें सच्चे सच्चे बन के रहना है, ऑनेस्ट बन. Older women in the family help the younger ones by teaching them how to cook, sew and take care of the house. जो घर की बड़ी लेडीज होती हैं, ओल्डर लेडीज होती हैं, वो घर की छोटी लेडीज को क्या सिखाती हैं कि खाना कैसे बनाते हैं, सिलाई कैसे करते हैं, कैसे घर का ध्यान रखते हैं, वो सब बड़ी घर की जो लेडीज होती हैं वो छोटों को सिखाती हैं. Meanwhile, the men often work or run business. तो दूसरी तरफ जो हमारे मेन होते हैं, वो बिजनेस रन करके दूसरे की हेल्प करते हैं. एंड इन दिस वे द होल फैमिली वर्क्स टुगेदर एंड शेयर्स एवरीथिंग. और इस तरीके से पूरी फैमिली एक दूसरे से बहुत प्यार करती है, एक दूसरे का बहुत ध्यान रखती है, और एक दूसरे से सारी चीजें शेयर करती है. इन द पिक्चर यू कैन सी एवरीवन इज बिजी. द लेडीज आर बिजी कुकिंग. ग्रैंड पेरेंट्स हमें बाहर लेके गए हुए हैं पार्क में. दो लेडीज जो यंगर लेडीज है वो आपस में कुकिंग करके कुछ सिखा रही हैं, और जो हमारी ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो हमें कहानियां सुना रही है. सो एवरीवन इन द फैमिली लिव्स टुगेदर. या तो सेम जगह एक ही घर में या अलग घर में, लेकिन वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, बहुत प्यार करते हैं, केयर करते हैं, और एक दूसरे को बिजी रखते हैं कोई ना कोई काम करने. नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फैमिली. As time passed, some families moved to other places for better job. जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, समय बीतता है, फैमिली मेंबर्स अलग अलग जगह पे हो जाते हैं, या तो किसी काम की जॉब के लिए या फिर पढ़ाई के लिए. एंड व्हेन दे लिव सेपरेटली विद जस्ट देयर चिल्ड्रन दे फॉर्म अ न्यूक्लियर फैमिली. और जब वो अलग अलग रहने लग जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और सिर्फ अपने बच्चों के साथ रहने लग जाते हैं, तो उस फैमिली को हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं. A nuclear family usually has parents and their children living together. न्यूक्लियर फैमिली कौन सी फैमिली होती है? जिसमें सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते हैं, और साथ में कोई नहीं रहता, ना ग्रैंड पेरेंट्स, ना अंकल आंट, ना ही कजन रहते हैं. इन न्यूक्लियर फैमिलीज पेरेंट्स टीचेस देयर चिल्ड्रन गुड मैनर्स, रिस्पेक्ट एंड हाउ टू बी विद द अदर्स. न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स बच्चों को सिखाते हैं अच्छी आदतें, गुड मैनर्स सिखाते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं, और कैसे दूसरों के साथ अच्छे से बिहेव करना हो. However, when they both are busy and when both the parents work, जब दोनों पेरेंट्स काम कर रहे होते हैं, they might need extra help to take care of their children. जब वो दोनों काम करते हैं तो हो सकता है कि उन्हें किसी और की हेल्प चाहिए हो ताकि वो बच्चों का ध्यान रख सकें. They may hire a helper or send the children to crèche. हो सकता है कि वो कोई की हेल्प के लिए, अपनी हेल्प के लिए किसी हेल्पर को हायर कर ले, या फिर बच्चे को क्रेच में भेजे,
क्रेच इज अ प्लेस जहाँ पे हर बच्चे का ध्यान रखा जाता है, जहाँ पे बड़े लोग होते हैं और वो उनका छोटे बच्चों का ध्यान रखते हैं। आप देख सकते हो, दिस इज अ न्यूक्लियर फैमिली, ओनली द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन आर देयर, एंड इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट अ हेल्पर हैज बीन हायर्ड फॉर द चिल्ड्रन, जो बच्चों को खाना खिला रही है। सो दिस स्मॉल फैमिली जिसे हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। फैमिली गैदरिंग्स और सेलिब्रेशन, फैमिली कैसे एक दूसरे के साथ रह के सेलिब्रेट, इवन व्हेन फैमिली मेंबर्स लिव फार अपार्ट दे स्टिल कम टुगेदर फॉर स्पेशल ओकेजन। चाहे भले अलग अलग रह ले फैमिलीज, अलग अलग घर में रह ले, लेकिन ओकेजन्स पे, सेलिब्रेशन से, फेस्टिवल्स पे वो एक साथ आके एंजॉय करते हैं। दे एंजॉय मीटिंग फॉर बर्थडे पार्टीज, फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, ईद, क्रिसमस एंड अदर फैमिली सेलिब्रेशन। उन्हें बहुत मजा आता है, वो एंजॉय करते हैं जब वो किसी की बर्थडे पार्टी पे, फेस्टिवल पे, जैसे कि ईद, दिवाली, क्रिसमस और बाकी सब खुशियों पे एक साथ रह के मजे करते हैं। At these gatherings, everyone can share their stories, beliefs and ideas. इस टाइम पे सब वो आपस में एक दूसरे के साथ कहानियां, अपनी खुशियां, अपने आइडिया, सब चीजें शेयर करते हैं। Cousins, aunts, uncles and grandparents get to spend time together and it becomes a fun time filled with love and laughter. जो cousins होते हैं, aunt, uncle, grandparents, सब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, सबको बहुत मजा आता है, सबके लिए ये एक फन टाइम बन जाता है क्योंकि सब आपस में एक दूसरे से हंस के प्यार से एंजॉय कर रहे होते हैं। फैमिली बॉन्ड्स क्या होते हैं? फैमिली बॉन्ड्स आर द कनेक्शन दैट होल्ड्स द फैमिली मेंबर टुगेदर। वो बॉन्ड जो फैमिली मेंबर्स को एक साथ इकट्ठा करके रखती है, जो फैमिली मेंबर्स को एक दूसरे के साथ रखती है। You can see there are so many pictures in which the family is enjoying Raksha Bandhan. There are different festivals that are being celebrated. This is Eid, Raksha Bandhan, Diwali. आप देख सकते हो। Now this is मैरिज पे हम साथ होते हैं, बर्थडेज में साथ होते हैं, क्रिसमस पार्टी पे साथ होते हैं। इट इज द लव एंड द केयर दैट मेक्स अस फील हैप्पी एंड सेफ। वो प्यार और केयर होती है बेटा, जैसे फैमिली मेंबर्स में हम खुश रहते हैं, सेफ फील होता है हमें और अच्छा फील होता है। These bonds help us grow into kind and responsible। ये बॉन्ड हमें सिखाते हैं कैसे हमें एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल इंसान बनना है। They teaches us to respect others and be helpful। हमें सिखाते हैं कैसे हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है और कैसे एक दूसरे की हेल्प करनी है। When we stay close to our family, we learn about our culture, traditions and values। फैमिली के पास रहते हैं, साथ रहते हैं, तो हम फैमिली के ट्रेडिशंस, फैमिली के वैल्यूज को, फैमिली के कल्चर को समझते हैं। Some points to remember। crèche क्या होता है? A place where small children are cared for while their parents are at work। जब पेरेंट्स जितने समय के लिए काम पे होते हैं वो अपने बच्चों को क्रेच में छोड़ देते हैं। क्रेच में क्या होता है? बच्चों का ध्यान रखा जाता है, जहाँ पे छोटे बच्चे रहते हैं, क्योंकि उनका ध्यान रखा जाता है क्योंकि उनके पेरेंट्स काम पे होते हैं। तो जितनी देर पेरेंट्स काम पे होते हैं बच्चों को क्रेच में छोड़ देते हैं। फैमिली बॉन्ड क्या होता है? द लव एंड कनेक्शन दैट कीप फैमिली मेंबर्स क्लोज टू। वो प्यार और कनेक्शन जैसे फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। And what are traditions? Special ways of doing things that are passed from one generation to the next, like celebrating festivals। Traditions क्या होते हैं? वो अलग अलग तरीके जो जनरेशन से पास होते चले आ रहे हैं। एक जनरेशन ने जैसे किया वो दूसरे को सिखाती है, दूसरा तीसरे को सिखाती है कैसे ट्रेडिशन, कैसे आपके जो फेस्टिवल्स होते हैं उन्हें सेलिब्रेट करना है, बाकी चीजों को कैसे करना है। Some points to remember: an extended family includes members of the joint family who live in separate home or in the same or in the another city or country। वो लोग जो जॉइंट मेंबर्स होते हैं जॉइंट फैमिली के, जो अलग भी रह सकते हैं, एक घर में भी रह सकते हैं, सेपरेट होम में भी रह सकते हैं, एक शहर में रह सकते हैं, अलग कंट्री में भी रह सकते हैं। In a joint family, the elder members teach their younger members about moral values, caring and sharing other family traditions। जो आपकी जॉइंट फैमिली होती है उसमें जो बड़े होते हैं वो छोटों को ये सिखाते हैं कैसे मॉरल वैल्यूज क्या होती है, कैसे केयर करते हैं, कैसे दूसरे के साथ काम शेयर करते हैं और कैसे फैमिली ट्रेडिशन को मनाया जाता है। इन अ न्यूक्लियर फैमिली पेरेंट्स टीचर्स मॉरल वैल्यू, डिसिप्लिन एंड रिस्पेक्ट चिल्ड्रन। न्यूक्लियर फैमिली या छोटी फैमिली में पेरेंट्स बच्चों को सिखाते हैं सारी मॉरल वैल्यूज, लाइफ का डिसिप्लिन कैसे होता है और रिस्पेक्ट कैसे। Children, the working couples take the help of either domestic help or crèche to look after their children। जो कपल, जो पेरेंट्स काम करते हैं वो दूसरों की हेल्प लेते हैं, या तो वो किसी हेल्पर को हायर करते हैं या फिर वो क्रेच में अपने बच्चों को भेज देते हैं उतनी देर के लिए जितनी देर के लिए वो काम पे होते हैं, ताकि उनके बच्चों का ख्याल रखा जा सके। फैमिली गैदरिंग्स ब्रिंग फीलिंग ऑफ क्लोजनेस एंड रिस्पेक्ट बिटवीन दी फैमिली मेंबर्स। फैमिली गैदरिंग मतलब जब हम सारे मिलते हैं एक दूसरे के साथ ओकेजन पे, तो क्या होता है
आपस में प्यार की फीलिंग आती है और एक दूसरे के लिए हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। I hope you have understood the entire chapter and now it's the time to do some exercises. So let's start. Take the correct option. Which family has only parents and children living? न्यूक्लियर, एक्सटेंडेड, जॉइंट, ये ऑल ऑफ दिस। कौन सी फैमिली होती है बेटा जिसमें सिर्फ पेरेंट्स रहते हैं? छोटी, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली। व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ फैमिली? फैमिली बॉन्ड, रिलेटिव बॉन्ड, नन ऑफ दिस, या बोथ ए एंड बी। फैमिली का फाउंडेशन कैसे एक साथ रहती है? फैमिली बॉन्ड की वजह से एक साथ रहती है। फैमिली बॉन्ड इज द फाउंडेशन ऑफ फैमिली। Which family enjoys big celebration together? Nuclear, joint, both A and B, या none of these? कौन सी फैमिली सेलिब्रेशन एक साथ एंजॉय करती है? छोटी फैमिली या बड़ी फैमिली? डेफिनेटली बड़ी फैमिली, विच इज अ जॉइंट फैमिली। Fill in the blanks. Older dash in the joint family teaches younger members values and traditions. Older कौन? Older members जो होते हैं फैमिली के, वो सिखाते हैं कि नहीं यंगर मेंबर्स को कि ट्रेडिशंस क्या होते हैं, मॉरल वैल्यूज क्या होती है। We celebrate dash like Diwali and Christmas with our family. We celebrate festivals like Diwali and Christmas. Family dash bring everyone closer and help them share happy moments. Family में क्या है जो सबको साथ लाता है, सबके साथ चीज शेयर करने में? फैमिली बॉन्ड brings everyone. Now these are some answers to the following questions that you people will be doing in your homework. I hope you have understood the entire chapter. Thank you very much, and now we'll be meeting in the next chapter. Thank you and have a great day.